नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने बुधवार को शिवाजी शिक्षण संस्था में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 119वीं जयंती समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। महाराष्ट्र प्रदेश के उच्च तथा तकनीकी एवं शालेय शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का 27 दिसंबर की रोज अमरावती शहर में आगमन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पहली बार अमरावती में पधारे थे। शिक्षा स्तर पर कई बदलाव करने का मानस रखने वाले शिक्षा मंत्री तावड़े शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख इनकी 119वीं जयंती के उत्सव में शरीक होने में शहर में पधारे थे। शिक्षा क्षेत्र के कई किस्म के बदलाव किए गए जो शहर में शालाओं में लागू कराए गए। इन बदलावों से अध्यापक वर्ग में सवालों ने जन्म लिया था। आज इन सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े इन्होंने कई अध्यापकों के सामने दिया। हाल में तावड़े इन्होंने 1314 शालाओं को कम पट्ट संख्या होने के कारण बंद कराने की घोषणा की थी। ऐसे और कई सवाल अध्यापक वर्ग की ओर से पूछे गए। भाऊसाहब पंजाबराव देशमुख इनकी जयंती उत्सव में शरीक होने के बाद शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने मनपा शालेय खेल उत्सव का उद्घाटन भी किया। शिक्षा मंत्री तावड़े के इस दौरे के दरमियान कुछ रोचक घटनाएं भी घटी, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कुछ छात्रों ने निजीकरण रोकने के विरोध में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के काफिले को रोककर जमकर नारेबाजी की। इस वक्त पुलिस ने इन छात्रों को रोककर कंवर नगर से काफिले को रवाना किया। शिक्षा मंत्री तावड़े के इस काफिले के साथ पालक मंत्री प्रवीण पोटे, शिवाजी शिक्षण संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, आमदार बोंडे एवं कई गणमान्य उपस्थित थे। शहर के नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में मनपा द्वारा प्रारंभ किए जा रहे कत्तल खाने का अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा तथा अखिल भारतीय नवयोग ब्राह्मण सभा ने विरोध जताते हुए जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। अमरावती शहर में हमेशा से ही कत्तल खानों का विरोध रहा है। इस कत्तल खाने के विरोध में कई संगठनों द्वारा आंदोलन किए गए हैं। एक तरफ गौ हत्या के विरोध में पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं, तो दूसरी तरफ शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के कत्तल खाने का विरोध अपने चरम पर है। 27 दिसंबर की रोज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अमरावती तथा अखिल भारतीय नवयोग ब्राह्मण सभा अमरावती के पदाधिकारियों ने मनपा द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कत्तल खाने को शुरू कराया जाने का कड़ा विरोध जिलाधीश अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर किया है। इस अवसर पर पप्पू छांगानी, शशांक दुबे, मनीष चौबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीते करीब 1.5 माह से महानगर पालिका द्वारा शुरू किए जा रहे कत्ल खाने का विरोध अमरावती की धर्म प्रेमी एवं शांति प्रिय जनता एवं पशु प्रेमी जनता कर रही है। इस विरोध को करीब 1.5 माह बीत चुके, जो यह विरोध शांति से चालू है, किंतु महानगर पालिका द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का वह कत्ल खाना बंद करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही या ठोस आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ है। तो आज समस्त ब्राह्मण सभा की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब को हम यह निवेदन देते हैं कि आने वाले 8 से 10 दिन में अगर इस विषय में अगर वो कोई ठोस कार्रवाई करके कोई अगर निर्णय नहीं लेते हैं, तो पहले तो हमने शास्त्र का यूज़ किया, तो अब आगे चल के और क्या यूज़ किए जाता। अमरावती महानगर पालिका द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में जो कत्ल खाना खोला जा रहा है, जिसमें कि महानगर पालिका ने 1 महीने में 3000 भैंस काटेंगे ये प्रावधान बनाया है। तो अमरावती की ये पावन संत भूमि पर, जहाँ पर रोज लाखों रुपए के धार्मिक आयोजन होते और यहाँ पर एक पॉजिटिव वातावरण बने हुआ है। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों की प्रलंबित छात्रवृत्ति तत्काल दिए जाने की मांग पर संभाजी ब्रिगेड ने 1 दिवसीय आंदोलन किया। समाज के हर वर्ग में शिक्षा का स्तर पहुँचे, इस उद्देश्य से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत सरकार की शिक्षावृत्ति दी जाती है। मात्र शैक्षणिक सत्र 2015, 2016, 2017, 2018 इन 3 वर्षों में शिष्यवृत्ति साथ ही फ्रीशिप की रकम अभी तक छात्रों को ना मिलने से छात्रों का शैक्षणिक स्तर काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ है। इस वजह से अनेक छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रवर्ग में ओबीसी, एसटी, एससी, वीजेएनटी, एसबीसी तथा अल्पसंख्यक छात्रों का समावेश है। प्रलंबित शिक्षावृत्ति की मांग को लेकर इसके पूर्व भी कई आंदोलन किए गए, मगर
इस मामले को अनदेखा किया गया। इन प्रलंबित मांगों को लेकर 27 दिसंबर के रोज जिला कचहरी के सामने संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने धरना आंदोलन किया। साथ ही संभाजी ब्रिगेड ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी 3 जनवरी 2018 को पूरे महाराष्ट्र में भीख मांगो आंदोलन करेंगे। आज आम्ही संभाजी ब्रिगेड आणि वीरभगतसिंग विद्यार्थी परिषदच्या वतीनं या ठिकाणी धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट म्हणजे एससी, शेड्यूल ट्राईब, व्हीजे आणि एनटी या विद्यार्थ्यांना जी 2 ते 3 वर्षापासून स्कॉलरशिप मिळत नाही आहे ती स्कॉलरशिप तात्काळ बीजेपी गव्हर्नमेंटने, शिवसेना गव्हर्नमेंटने लवकरात लवकर आम्हाला द्यावी, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाच्या तयारीत आम्ही संभाजी ब्रिगेड आणि वीरभगतसिंग विद्यार्थी परिषदचे सगळेच्या सगळे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते राहू। पिछले कुछ दिनों से शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के आदेश पर रोजाना सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच मुहिम प्रारंभ की गई है। स्थानीय अल हिलाल कॉलोनी में किसी मामूली विवाद पर की गई फायरिंग के दौरान अंसार शाह नामक युवक की मौत से मची सनसनी तथा पुलिस प्रशासन की हो रही किरकिरी के बाद शहर भर में वाहनों की जांच प्रारंभ करते हुए आपराधिक प्रवृत्तियों पर नकेल कसने के प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के नागपुरी गेट, सिटी कोतवाली, राजापेट, फ्रेजरपुरा, फोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के चौराहों पर नाकाबंदी करते हुए मोटरसाइकिलों के दस्तावेजों एवं उनके चालकों की भी तलाशी ली गई। इस दौरान सभी चालकों की तलाशी के साथ ही वाहन के डिक्की की भी तलाशी ली गई थी। हालांकि इस मुहिम में पुलिस के हाथों में कोई हथियार नहीं लगे, लेकिन अब तक इस मुहिम में कुल 725 वाहनों की जांच में 105 वाहन धारकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर के राजापेट तथा भातकुली थाना क्षेत्र से पिछले 24 घंटों में विवाह का झांसा देकर दुराचार की 2 घटनाएं सामने आई है। सांस्कृतिक नगरी के रूप में पहचाने जाने वाली अंबा नगरी में इन दिनों दुराचार की वारदातों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से दुराचार की 2 घटनाओं ने झकझोर कर दिया है, जिसमें एक घटना राजापेट थाना क्षेत्र से तो दूसरी भातकुली थाना क्षेत्र से सामने आई है। दोनों वारदातों की शिकायतें थानों में दर्ज कराई जाने के बाद राजापेट थाना क्षेत्र के बेलपुरा निवासी पवन कठाड़े को हिरासत में लिया गया, तो भातकुली निवासी परमेश्वर फुकट फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर बताया गया है। दोनों मामलों में विवाह का झांसा देकर दुराचार की घटना को अंजाम देने की शिकायत की गई है। पद्मश्री डॉक्टर तात्या लहाने नामक सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के जीवन पर बनी फिल्म डॉक्टर तात्या लहाने एक अंगार आगामी 12 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शित हो रही है, ऐसी जानकारी पत्रवार्ता में दी गई। पद्मश्री डॉक्टर तात्या लहाने नामक सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक इनके जीवन पर रोशनी डालने वाली मराठी फिल्म डॉक्टर तात्या लहाने अंगार पूरे महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2018 को प्रदर्शित होने की जानकारी फिल्मकारों ने पत्रकार वार्ता में दी है। इस फिल्म को अमरावती के विराग मधुमालती वानखड़े द्वारा बनाया गया है तथा इसका निर्माण वंदना वानखड़े ने किया है। इस फिल्म को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने की जानकारी इस दौरान दी गई। डॉक्टर तात्या लहाने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका मकरंद अनासपुरे, अलका कुबल, निशिगंधा वाड, रमेश देव, भारत गणेशपुरे आदि ने निभाई है। फिल्म का संगीत समीर सचिन तथा फिल्म में मशहूर सिंगर साधना सरगम ने गीत गाए हैं। पत्रवार्ता में वंदना वानखड़े, उषा ठूसे, चंद्रकांत खड़से आदि मौजूद थे। समीपस्थ वडगांव माहोरे में आयोजित संगीतमय भागवत कथा सप्ताह के आयोजन में आज श्री की पालकी का आयोजन किया गया था। इन दिनों अमरावती शहर समेत ग्रामीण स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर एवं ग्रामीण स्थलों पर संगीतमय भागवत सप्ताह इन दिनों भाविक भक्तों को अधिक भक्तिमय कर रहे हैं। परमहंस श्री संत काशीनाथ महाराज पुण्यतिथि महोत्सव के अंतर्गत संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के दौरान श्री क्षेत्र वडगांव माहोरे में किया गया था।
21 दिसंबर से चले आ रहे इस भागवत सप्ताह में रोजाना श्रीमद् भागवत कथा, आरती, हरिपाठ, भारूड, हरि कीर्तन जैसे कार्यक्रम लिए गए। 27 दिसंबर की रोज श्री संत काशीनाथ महाराज की पालखी निकाली गई, जिसमें वडगांव माहौरे की भजन मंडली, वारकरी मंडली तथा सैकड़ों भाविक भक्तों ने सहभाग लिया। भाऊ साहब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 119वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय दत्त विहार कॉलोनी में प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। 27 दिसंबर शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इनकी 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह का आयोजन प्रतिवर्ष दत्त विहार कॉलोनी में किया जाता है। स्थानीय दत्त विहार कॉलोनी में बाबा साहब बांबल इनके निवास स्थान पर प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार किया गया। इस वक्त छात्रों को शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इनकी प्रतिमा दी गई। इस अवसर पर परिसर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस विषय में बाबा साहब बांबल ने दी अधिक जानकारी। दरवर्षीप्रमाणे डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांची आज आपण 119वी जयंती साजरी करत आहे। भाऊसाहेब हे शिक्षण महर्षी होते आणि या परिसरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार 27 डिसेंबरला दरवर्षी आम्ही करत असतो आणि यंदा सुद्धा हा सत्कार केलेला आहे। गुणवंत विद्यार्थी हे भारताचे भवितव्य असून पुढे त्यांनी चांगलं मोठे व्हावं ही अपेक्षा बाळगली जाते। लाल बावटा शहर बस संगठन कामगार संगठन की ओर से चालक वाहक पर हो रहे अन्याय को लेकर आंदोलन की चेतावनी। पृथ्वी ट्रैवल्स एवं मनपा कामगारों के निशाने पर। लाल बावटा शहर बस वाहतूक कामगार संगठन आइटक अमरावती के सभी बस चालक एवं वाहक कामगारों द्वारा 27 दिसंबर की रोज सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कामगारों पर हो रहे अन्याय को ठेकेदार पृथ्वी ट्रैवल्स तथा प्रशासन मनपा पूरी तरह जिम्मेदार रहने की बात संगठन द्वारा की गई। 27 दिसंबर की रोज शहर के विविध प्रमुख मार्गों पर ठेकेदार पृथ्वी ट्रैवल्स तथा प्रशासन मनपा का काली फीते लगाकर निषेध किया गया। आए दिनों में अगर लाल बावटा संगठन के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो संगठन तीव्र आंदोलन छेड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी मनपा प्रशासन एवं ठेकेदार पृथ्वी ट्रैवल्स की रहेगी। इस निषेध यात्रा में लाल बावटा शहर बस वाहतूक कामगार संगठन आइटक के शेखर निर्वाण, राजेश पंड्या, अमोल झोड़, सचिन यादव, भारत येवले, प्रवीण डहाके एवं कई वाहक एवं चालक मौजूद थे। आणि आमचे जे जुने कर्मचारी संघटनेचे आहेत त्यांना नोटिसा देऊन काढण्यात येत आहे आणि विनाकारण काढण्यात येत आहे त्यांना। वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। कल फिर मुलाकात होगी नई तरोताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।